एक बंदा जो जीरो था, जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 5 साल में 10 करोड़ रुपए का मालिक था, सिर्फ और सिर्फ अच्छी गाइडलाइन। दोस्तों, कुछ दिन पहले हाजी बाबा मुल्तान से कराची आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आया हूं। जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं हाजी बाबा की खिदमत में हाजिर हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाजी बाबा है कौन। हाजी बाबा एक अल्लाह के वली, अल्लाह के बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं बगैर किसी गर्ज और बगैर किसी लालच के। ऐसे लोग हमारे यहाँ बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हाजी बाबा इन्हीं लोगों में शुमार होता है। हाजी बाबा की लोग बेशुमार इज्जत करते हैं और बेइंतहा लोग हैं जिनको हाजी बाबा ने कामयाब किया है। जो सड़क पे थे उनको उठा के महलों में बिठा दिया। हाजी बाबा लोगों को गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं और सही तरीके से उसको बताते हैं कि जिंदगी में जीना कैसे है और जिंदगी में ग्रोथ कैसे करनी है। तो अब जब मेरा हाजी बाबा के पास जाना हुआ तो बातों बातों में हाजी बाबा ने कहा कि नदीम, अगर आ ही गए हो तो आज लंच मेरे साथ करना। मेरे लिए खुशकिस्मती थी कि हाजी बाबा के साथ मुझे लंच करने को मिल रहा था। मैं रुक गया और हाजी बाबा के साथ उस दिन मैंने लंच किया। तो उस दिन हाजी बाबा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और हाजी बाबा ने कहा कि देखो नदीम, जिंदगी में अगर आपके अंदर ईगो, अना, कुछ करने में आपको शर्म आती है तो आप जिंदगी में ग्रोथ नहीं करते। हाजी बाबा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। ये इलियास की स्टोरी थी। दोनों मियाँ बीवी हाजी बाबा के पास गए और सारा माजरा हाजी बाबा को सुनाया और हाजी बाबा को बोला कि हाजी बाबा, आप हमारी मदद करें, अल्लाह के वास्ते आप हमारी मदद करें, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाजी बाबा ने उसे कहा कि ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि कल तुम चले जाओ सब्जी मंडी। 5 दिन तुमने कंटिन्यू सब्जी मंडी जाना है और तुम्हें शाम को रोज आके मुझे रिपोर्ट देनी है। तुमने सब्जी मंडी में ये देखना है कि वहां पे माल कैसे आता है। दूसरा, आपने ये देखना है कि होलसेल रेट क्या है, रिटेल रेट क्या है, जो छोटे छोटे कारोबारी है वो कैसे माल लेते हैं, कौन सा डीलर रेट सही देता है और परचेजिंग किस तरीके से होती है, किस टाइम से परचेजिंग शुरू होती है, किस टाइम तक चलती है। ये सारी चीजें हाजी बाबा ने इलियास को कहा कि तुमने ऑब्जर्व करनी है इन 5 दिनों में। इलियास अब सुबह रोज 5 बजे जाता, 12 बजे तक वो मंडी में रहता और ये सारी चीजें ऑब्जर्व करता। शाम को आके वो सारी चीजें हाजी बाबा को बताता। हाजी बाबा वो सारी चीजें नोट करते और ऑब्जर्वेशन करते कि अब करना क्या है। ठीक 5 दिन के बाद इलियास हाजी बाबा के पास आया और पूछने लगा कि हाजी बाबा, अब मुझे बताएं, सारी रिपोर्टें मैंने आपको दे दी हैं, अब क्या करूं। हाजी बाबा ने इलियास को बोला कि इलियास, अब तुम मंडी चले जाओ और अब्दुल करीम जो डीलर है उससे कहो कि वो तुम्हें 20 बोरियां आलू की उधार पे दे दे और तुम बेच के उसको 12 बजे पैसे दोगे। तो इलियास ने कहा कि हाजी बाबा, ना अब्दुल करीम मुझे जानता है, ना मैं सेठ को जानता हूं, ना हमारी जान पहचान, वो मुझ पे कैसे भरोसा करके मुझे 20 बोरियां आलू की दे देगा। हाजी बाबा ने कहा कि इलियास, शुरू में ही मैंने तुमसे कहा था, मैं जैसी डायरेक्शन दूं तुम करो। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, जितने टाइम लगे तुम करो। तुम उसके पास जाओ, उससे कहो कि मुझे 20 बोरियां चाहिए आलू की, मैं यहीं पे बेच के आपको पैसे दूंगा और 12 बजे मैं आपको पेमेंट करके फिर घर जाऊंगा। तुम जाओ, जिस समय तुम्हें कह रहा हूं वैसा करो। अब इलियास के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे तो बिल्कुल नहीं थे, जीरो था, बिल्कुल जीरो बैलेंस। इलियास गया हाजी अब्दुल करीम के पास और अब्दुल करीम जो सेठ था उसको बोला कि अब्दुल करीम साहब, आप मुझे 20 बोरियां उधार पे दे दें, मैं आपको बेच के 12 बजे दिन के आपको मैं पेमेंट कर दूंगा। अब्दुल करीम ने कहा कि देखो यार, मैं किसी को उधार नहीं देता और खास तौर पे किसी अजनबी को तो बिल्कुल नहीं देता। मैं ना आपको जानता हूं ना पहचानता हूं, मैं आपको उधार नहीं दूंगा। इसी तरीके से मुसलसल 3 दिन ये इलियास साहब वहां जाते रहे और अब्दुल करीम को रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे 20 बोरियां उधार पे दे दे, मैं आपके दुकान के सामने बैठ के बेचूंगा, आपके सामने कहीं और नहीं जाऊंगा। बस मुझे 20 बोरियां जो है वो आलू की उधार दे दें, मैं आपको ठीक 12 बजे उसके पैसे दे दूंगा। फिर चौथा दिन था जब इलियास उसके पास गया, तो वहां का जो अब्दुल करीम साहब का जो मैनेजर था, सेठ अब्दुल करीम का, उस मैनेजर को थोड़ा सा इलियास के ऊपर रहम आया। तो उसने अब्दुल करीम साहब को रिक्वेस्ट की कि सेठ,
इसको 20 बोरियां उधार पे दे दें, ये हमारे दुकान के सामने ही बैठेगा और इसका मैं जिम्मेदार हूं, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। सेठ अब्दुल करीम के मैनेजर ने इलियास को बोला कि इलियास देखो, तुम गरीब नजर आ रहे हो, मेहनती भी लग रहे हो, तुम अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूं खुदा के वास्ते, ठीक है ना, लेकिन दोस्त देखो आज 12 बजे पैसे जरूर देना, ये मेरी भी इज्जत का सवाल है। अब ये गया और बिल्कुल दुकान के सामने इसने 20 बोरियां जाके रखी और 10 रुपए किलो के हिसाब से आलू बेचने लगा। लोग आते इससे आलू लेते और ये बेच देता। शाम हुई, ये 20 बोरियां बेच चुका था और इसने जितना पैसा था 20 बोरियों का हुआ, इसने जाके सेठ अब्दुल करीम को दे दिया। तो सेठ अब्दुल करीम बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि तुम पागल हो या क्या हो तुम, या तो तुम बहुत बड़े सियाने हो या तो बहुत बड़े पागल। पागल, तुमने मुझसे 500 रुपए की बोरी ली है, इस बोरी में 50 किलो आलू हैं, तुम एक आलू का किलो 10 रुपए जाके रिटेल में मेरे सामने बेच रहे हो, यानी कि जितने में आलू तुमने लिया है उतने में ही तुम बेच रहे हो। इससे तुम क्या करोगे, तुम्हें तो एक फूटी कोड़ी नहीं बची। इलियास ने कहा कि सेठ आपका काम आपके पैसों से, आपको तो पैसे पूरे मिल गए, मेरा काम मेरा है, मैं जो करूं आप देखिएगा आगे चल के क्या होता है। सेठ बड़ा परेशान हुआ। सेठ ने मैनेजर को बुलाया और बोला कि मुझे बताओ कि ये आदमी पागल तो नहीं है। खैर उन्होंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। फिर अगले दिन इलियास फिर आया और इलियास ने आके 20 बोरियां उनसे ले ली, सामने बैठ के बेची और 20 बोरियां 12 बजे से पहले बिक गई, क्योंकि ये रिटेल में सबसे कम रेट पे दे रहा था। अगर होलसेल रेट पर किलो आलू का 10 रुपए था तो वो मार्केट में रिटेल में 12 रुपए बिक रहा था, लेकिन ये रिटेल में भी 10 रुपए दे रहा था। यानी कि बोरी के अगर कोई व्यापारी, कोई छोटा रिटेलर बोरी लेता तब उसको जाके 10 रुपए किलो पड़ता, लेकिन अब छोटे छोटे रिटेलर, छोटे छोटे रेड़े वाले इससे इलियास से आलू ले रहे थे, तो इलियास उनको 10 रुपए किलो के हिसाब से दे रहा था, जबकि इलियास को इतने में तो खुद पड़े थे आलू। क्योंकि इलियास क्या करता था कि जो आलू की बोरी थी उसमें से आलू निकालता, वो 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच देता और रोज जो 20 बोरियां खाली बचती वो लाके घर रखता। इस तरीके से रखते रखते 10 दिन में इलियास के पास तकरीबन 200 बोरियां जमा हो चुकी थी। तो हाजी बाबा ने उसे कहा कि अब आपने ये करना है कि ये 200 बोरियां इस बंदे के पास लेके जानी है, वो आपसे ये 200 बोरियां परचेज कर लेगा, आप चले जाए। इलियास फिर मंडी में एक बंदे के पास चला गया, उसने इलियास से 25 रुपए के हिसाब से 200 बोरियां परचेज कर ली और 200 बोरियों के बने 5000 रुपए। इलियास वो 5000 रुपए लेके हाजी बाबा के पास आ गया। हाजी बाबा ने बोला ये अपने पास रखो और अभी जाके काम करो, 10 दिन के बाद फिर आना, सेम पैटर्न पे काम करते रहो। 10 दिन फिर गुजर गए और वो इलियास फिर आया, हाजी बाबा के पास आया। हाजी बाबा ने कहा कि बोरियां बेच के आओ। वो इलियास फिर जाके बोरियां बेच के आया, तो अब इलियास के पास 10,000 रुपए थे। इलियास को हाजी बाबा ने बोला कि तुम जब 20 बोरियां सेठ से लेते हो तो कितने में लेते हो? 20 बोरियां तकरीबन 10,000 रुपए की बनती हैं। तो हाजी बाबा ने बोला कि तुम्हारे पास अब कितने पैसे जमा हो चुके हैं? इसने कहा कि 10,000 रुपए। इसने कहा कि आप ऐसा करो कि अब जाके 10,000 रुपए दे दो सेठ अब्दुल करीम को और उससे कहो कि वो आपको अब 20 बोरियां आलू की पेमेंट पे करे और 20 बोरियां प्याज की उधार पे दे दे और वो सेम पैटर्न रखना। ये इलियास इसी तरीके से करता रहा। फिर अब उसके पास डेली 40 बोरियां निकलने लगी। एक बोरी 25 रुपए के हिसाब से निकल रही थी, तो 40 बोरियों के तकरीबन 1000 रुपए बन रहे थे। तो 1000 रुपए नफा हो रहा था डेली का इलियास को, और वो इलियास को गाइडलाइन मिलती रही हाजी बाबा की तरफ से। आज 5 साल गुजर चुके हैं, 5 साल इस बात को, और अभी इलियास साहब के पास अब जो असेट्स हैं वो टोटल 10 करोड़ के हैं। हाजी बाबा ने बोला कि नदीम,
मैं सिर्फ उसी बंदे की मदद करता हूं जो मेरे कहने पे चलता है। अगर कोई कहता कि नहीं मुझे ये करना मुश्किल है तो मैं इलियास की कभी मदद नहीं करता। अगर इलियास कहता कि बाबा मुझे कोई उधार पे कैसे देगा तो मैं इलियास की कभी मदद नहीं करता। लेकिन मैंने सिर्फ इलियास को बोला, 3 दिन 4 दिन इलियास उस सेठ के पास बैठा रहा और आखिर मजबूर होकर सेठ को इसको उधार पे बोरियां देनी पड़ी। और फिर मैंने इसको बोला कि आप इसको कोई प्रॉफिट नहीं रख के बेचोगे, क्योंकि मुझे पता था कि बोरी इसका प्रॉफिट है। इस तरीके से, क्योंकि उस मंडी के अंदर बहुत सारे पुराने व्यापारी बैठे हुए थे, इन पुराने व्यापारियों के बीच में इलियास सरवाइव ही नहीं कर पाता। अगर इलियास भी 12 रुपए आलू बेचता, इलियास ने 10 रुपए आलू के हिसाब से बेचे रिटेल में, और जबकि 10 रुपए उसकी होलसेल प्राइस थी। तो यानी कि इलियास ने 2 किलो आलू भी होलसेल के हिसाब से बेचे, जो मंडी में कोई नहीं बेच रहा था। इस तरीके से इलियास ने यह गिरोथ की। दोस्तों, मैं ताज्जुब में आ गया, यकीन सा हो गया कि यार बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए ही नहीं। वाकई एक बंदा जो जीरो था, जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 5 साल में 10 करोड़ रुपए का मालिक था, सिर्फ और सिर्फ अच्छी गाइडलाइन पे। दोस्तों, अगर आपको अच्छा रहनुमा, अच्छा मेंटोर, अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा मुर्शिद मिल जाए, अच्छा दोस्त मिल जाए जो आपको गाइड करे कि अब करना क्या है, यकीन जाने आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं कि ये काम करूं लेकिन पैसा मेरे पास नहीं है, वरना मैं ये काम करना चाहता हूं। देखो दोस्त, पैसा जरूरी नहीं है। आज की स्टोरी में आपने क्या देखा, पैसा जरूरी था। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लोग ये कहते हैं कि इस मार्केट में कैसे सरवाइव करूंगा। मुझसे पहले यहां पे बड़े सीनियर बैठे हुए जो ये बिजनेस कर रहे हैं, उनसे मैं कॉम्पीट कैसे कर पाऊंगा, कैसे मैं उनका कॉम्पिटिटर बन पाऊंगा। इस स्टोरी में हमें ये पता लगा कि कॉम्पिटिटर बनने के लिए भी दिमाग चाहिए। किस तरीके से इलियास ने नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर उसी सेम प्राइस में आलू बेचे और बोरी सिर्फ प्रॉफिट में रखी। किसी को आइडिया भी नहीं था, जिस सेठ से वो बोरियां ले रहा था उसने भी नहीं सोचा था कि इलियास का प्रॉफिट उसकी बोरी है। देखिए किस तरीके से इलियास ने जीरो से स्टार्ट करके करोड़पति बन गया। मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई बेहतरीन स्टोरी के साथ। इंशाल्लाह ये स्टोरी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव लाएगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना, अपने दोस्तों का, अजीजों कारब का, अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेरा फेसबुक का पेज जरूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए बात, और लोग देखें कि किस तरीके से बगैर इन्वेस्टमेंट के आप करोड़पति बन सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।